28वीं आईनी तरमीम को लाने की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हैं। नाज़रीन किराम, इससे पहले 26वीं और फिर 27वीं आईनी तरमीम आई, जिसमें काफी हद तक छेड़छाड़ की गई, काफी हद तक जो नुकात हैं वो शामिल किए गए थे, लेकिन वो नुकात जो 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम में रह गए। अब ये कहा जा रहा है कि 28वीं आईनी तरमीम आने वाली है और उस तरमीम में वो तमाम तर जो नुकात हैं वो शामिल किए जाएंगे। नाज़रीन किराम, वो नुकात क्या हैं उन पर मैं बात करता हूं। सबसे पहले एक सीनियर सहाफी हैं और यूट्यूबर हैं मुनीब फरूक साहब। उन्होंने अपने व्लॉग में ये इंकशाफ किया है कि 28वीं आईनी तरमीम को लाने की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हैं और उसमें सबसे पहला पॉइंट ये ऐड किया गया है कि पाकिस्तान में वोटर की उम्र का तयन है वो किया जाएगा। इससे पहले 18 साल जिस वक्त नौजवान की उम्र होती है उसको CNIC मिलता है और उसको अख्तियार मिल जाता है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। लेकिन अब जो 28वीं आईनी तरमीम आएगी उसमें इस एज को जो है तब्दील किया जाएगा, नई एज का तयन किया जाएगा कि वोटर जो है वो किस उम्र में पहुंचकर जो है उसका ये हक मिलता है कि वो वोट जो है वो कास्ट कर सकता है। दूसरा, इसमें ये पॉइंट ऐड किया गया है कि सूबों के वसाइल जो हैं उनके इख्तियारात लेकर अब जो वफाक है उसको दिए जाएंगे, क्योंकि IMF ने ये एक क्लेम किया था कि आपके सूबों के पास जो हैं वो ज्यादातर वसाइल है, लिहाजा अब जो हमारी वफाक है उसको ये इख्तियारात दिए जाएंगे। इसके बाद सबसे अहम जो पॉइंट है वो 28वीं आईनी तरमीम में जो शामिल किया जा रहा है वो ये है कि एमरजेंसी जो अख्तियारात हैं उनका जो अख्तियार है, एमरजेंसी के जो अख्तियारात हैं वो पहले पार्लियामान के पास थे, लेकिन अब उससे लेकर वफाकी आईनी अदालत को ये अख्तियारात सौंपे जाएंगे। ये जो सहाफी फरूक हैं, मुनीब फरूक है, उन्होंने ये दावा किया है। अब देखते हैं 28वीं आईनी तरमीम जब आती है उसमें अगर ये वाले नुकात भी आ जाते हैं फिर उसके बाद क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा।